हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड सेकेंड के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा यूनिट है 6 जिसका नाम है ग्रामर। तो ग्रामर में हमने इससे पहले पढ़ा था नाउन के बारे में पूरा कि नाउन क्या होते हैं और जेंडर के बारे में। आज हमारा ग्रामर से है पार्ट ऑफ स्पीच से प्रोनाउन। तो आज हम क्या करेंगे, पूरा जितना भी हमारा ग्रामर दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पढ़ लेंगे और अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नाउन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन को कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या है तो दिया हुआ है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। क्या कह रहा है कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन अंग्रेजी में याद रखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, इन सब के आपको डिफिनेशन एकदम याद होने चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि दोनों में से एक तो आपको ज़रूर पूछेगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं एज में, जैसे ही, सी, आई, वी, माई, यू, यूर, हुम, अस, दे, आइदर, नाइदर, इट्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो इसका डिफिनेशन था, चलिए इसके काइंड देख लेते हैं। मैनी काइंड ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउंस आर ऑफ मैनी काइंड, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। अगर आपके पेपर में आए कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखिएगा कि 6 टाइप, यानी कभी भी सर्वनाम या प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपका ऑप्शन आए 6 तो आप 6 पे ही मारिएगा। वैसे तो इसके काइंड बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन आपके सर्वनाम 6 ही होते हैं, तो आप लोग 6 पे ऑप्शन लगाइएगा। नाउन आपका 5 होता है, प्रोनाउन आपके 6 होते हैं। तो सबसे पहले है तो आपको सिर्फ क्या करना है, परिभाषा ही देखना है और इसका जो एज है उदाहरण यही बस लिखना है पेपर में। ये सब अगर पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो प्रकार याद कर लीजिएगा और जैसे इसका लिख दीजिएगा। नहीं तो क्योंकि पूछता नहीं है प्रकार, या तो पूछ लेगा कितने प्रकार के होते हैं तो लिख दीजिएगा कि हाँ 6 टाइप के होते हैं, और नाम पूछेगा तो नाम लिख लीजिएगा। क्योंकि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ आपको मेन जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो 8 दिए हैं उनके आपको परिभाषाएं बस पूछी जाती हैं, उनके प्रकार ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है प्रोनाउंस के प्रकार में पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन माने व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन आता है तो पर्सनल प्रोनाउन आपको मालूम है 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जिसके बारे जिनमें हम बात करते हैं, सेकंड पर्सन माने जिससे बात करते हैं, और थर्ड पर्सन मतलब जिस विषय में हम लोग बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे शब्द आ जाएं तो आप वहाँ पे तुरंत पर्सनल प्रोनाउन लगाइएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में ये सारे शब्द दिख जाएं तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द आपके कहीं भी दिख जाएं किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे आप लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाइएगा। चौथा है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन, जहाँ पे आपको एनी, एनीवन या एनीबॉडी किसी भी सेंटेंस में दिखे वहाँ पे आप तुरंत इंडिफिनिट प्रोनाउन लगाइएगा। फिर अगला डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये शब्द आपको जहाँ पे दिखे वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होगा। अगला है आपका छठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, अदर, वन, एन अदर, ये सारे शब्द आपको जहाँ पे दिखे वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। सातवां है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, दैट, वाट, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव के नाम से देखिए पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जैसे आपका हु, वाट, विच, हुज, ये सारे आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं।
तो ये हमारा प्रोनाउन का डिफिनेशन था और उसके प्रकार थे। कभी भी पूछे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग उसको 6 ही लगाइएगा, क्योंकि प्रोनाउन 6 ही प्रकार के होते हैं। ये सब तो आपको ऐसे दिए हुए हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये इतना पूरा प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव को, कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण। विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता अगर कुछ बता रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। दिया है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। होता क्या है एडजेक्टिव? तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउंस के, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्वालिटी यानी गुण को बताता है, क्वांटिटी मात्रा को बताता है, नंबर संख्या को बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव माने विशेषण, तो विशेषण कहते हैं। अगर कोई भी क्या कह रहा है, कोई भी शब्द आपको मिल जाए और उसके बाद में कोई संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो, तो उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण दोष, उसके आकार को, उसकी मात्रा को बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आपका एज में लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है राइप मैंगो। राइप माने होता, अब मैंगो माने आम, आम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसके आगे देखिए क्या दिया, राइप माने इसकी विशेषता क्या है आम की, कि राइप है, पका हुआ है। राइप मीन्स होता है पका हुआ, तो राइप मैंगो माने पका हुआ आम। तो आम की विशेषता क्या बता रहा है, कि वह पका हुआ है। जैसे अगला देखिए, ब्लैक क्रो। क्रो माने कावा, कावा हमारा नाउन हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है कावा की, कि वह ब्लैक है, काला है। तो जब भी हमारी किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है टॉल मैन, आदमी कैसा है, मैन माने आदमी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो एक यहाँ टॉल लिखा है यानी लंबा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है, कि वह लंबा है, तो इस आदमी की विशेषता को बता रहा है। अगला है रेड पेन। तो पेन है हमारा नाउन, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कि पेन कैसा है, लाल है। स्मॉल ट्री, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसकी विशेषता क्या है पेड़ की, कि ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या है, कि वो ब्यूटीफुल है यानी सुंदर है। तो जब भी हमारे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताए, उसकी मात्रा को बताए, उसकी संख्या को बताए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ तक आपको डिफिनेशन दिया है और उसके उदाहरण दिए हुए हैं, एज दिया हुआ एग्जाम्पल। चलिए अब इसके काइंड देख लेते हैं। काइंड ऑफ एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग क्लासेस। मतलब नीचे दिए हुए जितने भी वर्गीकरण है इसमें इन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पूछे कि क्या प्रकार के होते हैं, तो 4 लगाइएगा। कि एडजेक्टिव, हाउ मेनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव, तो लिखिएगा कि 4 काइंड। भले आपका कितना भी दिया हो, 2, 3, 4, आपके बुक में 3 ही दिए हुए हैं एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव आपके 4 काइंड के होते हैं। तो ये सब मेन चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ डिफिनेशन और ये जो एज दिया हुआ एग्जाम्पल और इसके प्रकार ही याद करने हैं। प्रकार को हमको सिर्फ वैसे पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। दिया है पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन होता है गुण, तो देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं, गुणवाचक विशेषण। माने अगर कोई भी ऐसे शब्द जो क्या बताएं, गुण को बताएं। जैसे दिया है आपका इसका डिफिनेशन कि शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। क्या करता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता या दर्शाता है। जैसे गुण कैसा रहेगा, शेप माने आकार, कलर को बताए, साइज को बताए, तो इसको ये सब गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी चीज़ के। जैसे यूज करके देखिए, कोलकाता इज लार्ज सिटी। तो कोलकाता क्या है, हमारा शहर है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कि वह लार्ज है। लार्ज मीन्स होता है बड़ा, और सिटी माने शहर, इज माने है। कोलकाता क्या है, बड़ा शहर है। तो शहर की विशेषता बता रहा है, कोलकाता शहर की विशेषता बता रहा है कि वह बड़ा है। तो आकार बता रहा है ना इसके गुण को, कि वह बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है ही इज ए हॉनेस्ट मैन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हमारा विशेषण यानी एडजेक्टिव लगता है।
किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव लगेगा। तो आदमी हमारा क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वह हॉनेस्ट मीन होता है ईमानदार, वह ईमानदार है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा, तो उसके गुण को बता रहा है ना आदमी के कि वो ईमानदार है, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। दूसरा है ए ब्लैक क्रो ट्राइड टू सिंग। तो यहाँ देखिए क्रो, कावा हमारा क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वह ब्लैक है यानी काला है। एक काला कौवा, ट्राइड माने प्रयास कर रहा है, टू सिंग माने गाने का। तो कौवे की विशेषता क्या बता रहा है, वो काला है, उसके कलर को बता रहा है। तो जहाँ पे भी हमारा किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो अगला है हमारा दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन होता है संख्या, तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन हो जाएगा सो हाउ मैनी पर्सन आर थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड। क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताए कि वह कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसको हम गिन सके। जहाँ पे भी हम गिन सकते हैं किसी भी चीज़ को और क्या करें कि 1 2 3 4 ऐसे, तो वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हैं द हैंड हैज़ 5 फिंगर। हाथ में कितने हैं, 5 उंगलियां हैं। तो 5 उंगलियों को हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पे भी हम गिन सके वहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो बहुत सारी, जैसे आप क्या क्या सिखाया आपको, टेंस सिखाया मैंने, ग्रामर सिखाया, ग्रामर में आपको नाउन सिखाया, प्रोनाउन सिखाया, एडजेक्टिव सिखाया, ये सारी चीज़ें। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन सकते हैं ना कि ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो वहाँ पे आपका जहाँ पे भी हम गिन सकते हैं विशेषताओं को, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फ्यू कैट्स, फ्यू माने होता है कुछ, कैट्स माने बिल्लियाँ, लाइक माने पसंद करती हैं, कोल्ड माने ठंडा, वाटर माने पानी। कुछ बिल्लियाँ क्या करती हैं, ठंडे पानी को पसंद करती हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ बिल्लियाँ, तो कुछ माने 100 बिल्ली हैं, तो उसमें से कुछ ही बिल्लियाँ पसंद करेंगी पानी को। तो उन बिल्लियों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम गिने वहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए तीसरा देखते हैं, दिया हुआ है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है मात्रा, यानी परिमाणवाचक विशेषण। क्या कह रहा है कि सो हाउ मच ऑफ ए थिंग्स इज मीन, मतलब कितना है। हाउ मच माने होता है कितना। जब हम किसी चीज़ को मापते हैं, नापते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा हाउ मच लगता है। जब हम किसी चीज़ को तौले, नापे, तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा मात्रा के लिए आए, जैसे हम तौल सके किसी चीज़ का, क्वांटिटी ज्ञात कर सके, तो वहाँ पे होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे एज में लिया हुआ है आई ईट सम राइस। सम माने होता है कुछ, राइस माने चावल। आई ईट माने मैंने खाया, आई माने मैं, ईट माने खाया, सम माने कुछ, राइस माने चावल। मैंने कुछ चावल खाया, खा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब राइस दिया कुछ चावल को हम न तो उसको गुण बता रहे हैं, ना तो उसकी संख्या बता रहे हैं। कुछ चावल मतलब चावल को हम एक एक गिन थोड़ी ना सकते हैं। अगर आपको 1 कटोरा चावल दे दिया जाए तो आप एक एक चावल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। उसको हम माप सकते हैं, तौल के बता सकते हैं कि कितना है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। अगला है ही शोड, मतलब वो दिखा, ही माने वह, शोड मतलब दिखा रहा है। मच माने बहुत सारे, पेशेंट माने मरीजों को, उसने बहुत सारे मरीजों को देखा था। तो बहुत सारे मरीज, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे रहेंगे। मच देखिए लगा हुआ, जहाँ पे भी हमारा मच लगा रहेगा वहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। बहुत सारी रहेगी तो हम एक एक को गिनेंगे थोड़ा ना, तो इसलिए जहाँ पे भी हमारा मात्रा हो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह देंगे, लिख देंगे। तो आपको ये सब उतना पूछेगा नहीं, सिर्फ आप परिभाषा सबकी याद रखिएगा और उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा।
तो ये हमारा एडजेक्टिव आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। एडजेक्टिव में ही आपका दिया होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब तुलना करने के लिए डिग्री दी हुई होती है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो एडजेक्टिव हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये भी पूछता है कि कितने डिग्री होते हैं, हाउ मैनी डिग्रीज। तो डिग्री आपके 3 होते हैं, इसको याद रखिएगा। डिग्री आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए देखते हैं। पहला, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मीन्स होता है नाउन की साधारण विशेषता बताती है। कोई भी अगर आपको नाउन दिया रहे, उसकी साधारण मतलब एकदम समान रूप से जब विशेषता बताई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे दिया हुआ है राम इज ए वाइज बॉय। राम माने राम, इज माने है, ए माने एक, वाइज माने होता है बुद्धिमान, बॉय मीन लड़का। राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये साधारण बात हुई ना कि राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो जहाँ पे भी हमारी साधारण बात आए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मतलब साधारण ये शब्द दिया हो, विशेषता दी हुई हो, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव माने तुलना करना। तो दिया हुआ है इसका प्रयोग 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में तुलना के लिए होता है, और तुलना करने के लिए क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है एज में राम इज वाइजर देन हरी। तो राम माने राम, इज माने है, वाइजर माने अधिक बुद्धिमान, देन माने से हरि। देन जो वाक्यों को जोड़ने के लिए देन लगाएंगे, हरि माने हरि से। राम क्या है? हरि से अधिक बुद्धिमान है। और देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हमारा यहाँ पे ई आर लगा रहता है। कंपैरेटिव डिग्री जितने भी होते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं? ई आर लगाते हैं। जितने जो भी हमारी विशेषता होती है उसके लास्ट में हम क्या करते हैं? ई आर लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, तुलना के लिए देन लगा रहता है, और जो हमारी विशेषण शब्द होते हैं उसमें ई आर लगा होता है लास्ट में, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री दिया है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से सर्वश्रेष्ठ की ओर संकेत करता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहे, उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, माने जो सबसे अच्छा हो, उसको बताता है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे, यानी सुपरलेटिव डिग्री जहाँ प्रयोग हुआ रहता है शब्द, उससे पहले हम क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है हमारा राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्या कह रहा है? राम माने राम, इज माने है, द वाइजेस्ट माने सबसे बुद्धिमान, बॉय मीन्स लड़का, ऑफ माने का, हिज माने अपने, क्लास माने कक्षा का। राम क्या है? अपनी कक्षा का। तो कक्षा यानी अपनी क्लास का क्या है? सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो क्लास में आपके एक बच्चे थोड़ी ना रहते, 1 या 2 बच्चे नहीं, 2 से अधिक बच्चे रहते हैं। उसमें से राम सबसे बुद्धिमान है, माने सबसे सर्वश्रेष्ठ की तरफ जब संकेत करेगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। और जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे वाइजेस्ट, यही तो उसकी विशेषता है, बुद्धिमान होना। तो वहाँ पे क्या लगता है? इससे पहले हम दा का प्रयोग, देखिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। तो और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं? ई एस टी लगाते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री में? तो वहाँ पे हम ई आर लगा रहे थे, जो हमारा विशेषण शब्द था उसके अंत में। लेकिन हम सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या करते हैं? ई एस टी लगाते हैं, और इससे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। तो ये हमारा तीनों डिग्री हुआ कि हम पहचानेंगे कैसे। पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं? जिसमें आपका साधारण व्यक्ति की साधारण विशेषता की बात की जाती है। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है कि दोनों में से अच्छा कौन है, और तुलना करने के लिए क्या करते हैं? देन लगाते हैं, और जो हमारा विशेषण शब्द होता है उसके लास्ट में ई आर लगाते हैं। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो सबसे ऊपर हो, माने सबसे जो महान हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो सबसे अच्छा हो, उसके बारे में हम उसकी ओर संकेत करते हैं या उसको विशेषता बताते हैं। और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं? दा लगाते हैं, और जो विशेषण शब्द होता है यानी एडजेक्टिव जो होता है उसके लास्ट में ई एस टी जरूर लगा हुआ होता है।
अगर आपको शब्द पहचानने के लिए है कि कौन पॉजिटिव डिग्री है, कौन सुपरलेटिव डिग्री है, कौन कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऐसे ही समझिएगा कि जो भी हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव डिग्री होते हैं वहाँ पे आपका साधारण शब्द दिया होता है। अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हमारे सेंटेंस में जो हमारे विशेषण शब्द होंगे यानी एडजेक्टिव वर्ड जो होता है उसमें ER लास्ट में लगा रहता है और दोनों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग होता है। तो समझ जाइएगा कि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, देखिए जो हमारा विशेषण शब्द यानी एडजेक्टिव वर्ड जो होता है उसके लास्ट में EST, यहाँ देखिए लगा है ना EST, और उससे जो विशेषण शब्द होते हैं उससे पहले हमारा ये दा का प्रयोग हुआ रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो चलिए आइए इस पे हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारे बुक में दिए हुए हैं कि कैसे हम जानेंगे कौन सुपरलेटिव डिग्री है, कौन कंपैरेटिव डिग्री है, कौन हमारा पॉजिटिव डिग्री है, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हमारे क्या होते हैं। जैसे आपको बताए हुए हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, साधारण जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे, और जितना भी कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके लास्ट में देखिए यहाँ पे ER लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में EST लगा हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव डिग्री है स्मॉल में क्या हो जाएगा कंपैरेटिव, स्मॉलर, सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट, क्लेवर हो जाएगा पॉजिटिव, क्लेवरर हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव, और क्लेवरेस्ट हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ब्राइट है ब्राइटर हो जाएगा और ब्राइटेस्ट हो जाएगा, क्लीन है क्लीनर हो जाएगा, क्लीनेस्ट हो जाएगा, कोल्डर और कोल्डेस्ट हो जाएगा, ग्रेट है ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, हाई है हाइयर हो जाएगा और हाईएस्ट हो जाएगा, नियर है नियरर हो जाएगा और नियरेस्ट हो जाएगा, पुअर है पुअरर हो जाएगा और पुअरेस्ट हो जाएगा, रिच है और रिचर हो जाएगा और रिचेस्ट हो जाएगा। रिच माने आपका धनी और होता है, रिचर माने धन आपका दो लोगों की तुलना करने में कि हाँ वो धनी है, और रिचेस्ट मतलब क्या है, सबसे धनी, जैसे आपके अंबानी हैं है ना, वो सबसे धनी है। तो अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, क्या है, भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ के बारे में बता रहा है कि अंबानी क्या है, सबसे धनी व्यक्ति हैं। स्ट्रांग माने मजबूत, स्ट्रांगर, अब दो लोगों की तुलना करें कि आई एम स्ट्रांगर देन यू, मैं तुमसे क्या हूँ, अधिक बलवान हूँ, और स्ट्रांगर माने आई एम द स्ट्रांगेस्ट इन ऑफ माई हाउस, मैं क्या हूँ अपने घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वीक हो जाएगा वीकर हो जाएगा और वीकेस्ट हो जाएगा, यंग है यंगर हो जाएगा, यंगेस्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं जिसके हिंट में क्या है, EI LYI RI ST है, ऐसे लगाने पे हमारा ऐड करने पे ये सब बनता है। तो लार्ज का हो जाएगा लार्जर लार्जेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। अगला है हैवी, अगर वाई लास्ट में आ जाए और उसको हमको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो वाई को किस में, आई में कन्वर्ट कर देते हैं और ER जोड़ देते हैं, वो हमारा किस में हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। ऊपर देखिए सबके लास्ट में E था तो हमको क्या जोड़ देना है, सिर्फ R जोड़ देना है, और E था तो हमको ST सिर्फ जोड़ देना है। और यहाँ पे अगर Y लास्ट में आया है तो Y को किस में, I में बदल देंगे, और ER देखिए दोनों में लिखा हुआ है, Y को I में बदल कर EST और EST लास्ट में लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, और दिया हुआ है हैप्पी में देखिए आपका लास्ट में Y है तो Y को I में बदल के ER लगा के हैप्पियर बना देंगे, और Y को I में बदल के EST लगा कर हैप्पीएस्ट बना देंगे, माने सबसे खुश हैं। लेजी माने आलसी होता है, आई हटा के वाई हटा के आई लगा दिए और ER लेजियर हो गया और लेजिएस्ट हो गया। हैवी वेल्थी है, वेल्थर हो गया और वेल्थेस्ट हो गया। अगला है जब हमारा कहीं पे G आ जाए, ठीक है, दिया है कि द लास्ट consonant is double if a word of one symbol end in a single consonant and is preceded by a so vowel। दिखाता है क्या, आपका कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उससे पहले आपका क्या आ जाए, वावेल आ जाए बीच में, और लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल करके ER लगाते हैं।
जैसे बिग, बिग में देखिए जी आपका कॉन्सोनेंट है, लास्ट में आया है और उससे पहले हमारा आई आ गया है। आई हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है। तो हम क्या करेंगे, जी को हम डबल कर देंगे यानी बिगर हो जाएगा, उसके बाद ई आर लगाएंगे। जैसे बिगेस्ट हो जाएगा फैट। अब टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए हमारा वॉवेल है, तो हम टी को यहाँ पे देखिए क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं और ई आर लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए टी को डबल करके ई एस टी लगा दिए हैं। हॉट है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ हमारा वॉवेल है। अगर लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले वॉवेल आता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल करके और ई आर या ई एस टी लगा देते हैं। सैड है, सैडेड हो जाएगा और सैडेस्ट हो जाएगा। अगला हमारा है, देखिए दिया है मोस्ट एडजेक्टिव of more than two symbols and many wish to form the comparative by adding more before that positive and for the superlative by adding most before the positive। मतलब क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव बनाते वक्त, देखिए दिया है यहाँ पे कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर, मतलब कंपैरेटिव बनाते वक्त पॉजिटिव डिग्री को सिर्फ उसके आगे मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाते हुए उसके आगे क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं, तब भी हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे हमारा पॉजिटिव क्या है, ब्यूटीफुल है, इसके आगे देखिए क्या लगाए हैं, कंपैरेटिव बनाते हुए। हमारा पॉजिटिव डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कंपैरेटिव बनाते वक्त उसके आगे मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाते वक्त उसके आगे मोस्ट लगा देंगे, तब भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे मोर डिफ़िकल्ट या मोस्ट डिफ़िकल्ट, देखिए यहाँ पे आर ई लगा हुआ है, इससे समझ जाइएगा, एस टी लगा हुआ है, इससे हमारा सुपरलेटिव। मोर कहीं भी आए, मोर ब्यूटीफुल या मोर केयरफुल, तो आप लोग क्या लगाइएगा, कंपैरेटिव। अगर मोस्ट केयरफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट फूलिश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट यूजफुल आ जाए तो वहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। और मोर फुलिश, मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटरेस्टेड, मोर यूजफुल, ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। अगला देखते हैं, दिया है सम एडजेक्टिव आर कंप्रेज irregularly, their comparative and superlative are not formed for the positive। क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो पॉजिटिव शब्द होते हैं उनके कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव वैसे ही नहीं बनते। जैसे बैड दिया हुआ है, बैड का क्या हो जाएगा, या इविल या इल का हो जाएगा वर्स पॉजिटिव डिग्री बनाते समय, और सुपरलेटिव बनाते समय क्या हो जाएगा, वर्स्ट। फॉर है, फॉर का अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो फर्दर हो जाएगा और सुपरलेटिव में फर्देस्ट हो जाएगा। मोर होता है, फोर है, सॉरी मोर नहीं, फोर के लिए क्या बनाएंगे, फॉर्मर और फॉरमोस्ट या फर्स्ट हो जाएगा। फिर गुड या बेल का, गुड का होता है बेटर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। लेट का हो जाएगा लेटर या लेटेस्ट हो जाएगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री या लास्ट हो जाता है। तो ये हमारे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ आपको एग्जाम्पल थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे नियम। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला। ये हमारा पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया जो दिए हुए हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब, क्रिया। वर्ब मीन्स होता है हमारा क्रिया, तो इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। वर्ब या क्रिया माने होता है कोई काम जब हो तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज व्हाट ए पर्सन आर ए थिंग्स इज, हैज, डज, आर, व्हाट हैपन और इट डन टू ए पर्सन आर ए थिंग। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है या हो रही है या होता था तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम हमारा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या कर रहा है, काम कौन सा हो रहा है, जाने का। जहाँ भी हमारा काम हो तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। गोइंग मीन्स जाना, जाना एक काम होता है ना कि यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, तो आप कुछ वर्क करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जहाँ पे भी हमारा कोई भी काम हो उसको हम वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। इसके काइंड देख लेते हैं, तो काइंड ऑफ वर्ब, वर्ब आर टू काइंड। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपका ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब।
दो आपके दिए हुए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं दोनों को। सबसे पहला हमारा है ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब मीन सकर्मक क्रिया। सकर्मक माने देखिए दिया, सकर्मक, कर्म के सा माने साथ हो, कर्म माने कर्म। जब भी कर्म साथ में होता है तो उसको हम कर्म को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया है कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन रीड ए बुक, मोना सॉरी मोहन नहीं है, मोना रीड ए बुक। मोना क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो पढ़ रही है, ये हमारा क्रिया हुआ, काम हो रहा है, तो यही हमारा तो वर्ब हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए बुक। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो किसी भी सेंटेंस में तो हमारा ट्रांसटिव वर्ब होता है। ही प्लेस क्रिकेट। ही माने वहाँ प्लेस माने खेल रहा है, क्रिकेट माने मैच। वह क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और प्लेड हमारा क्या, प्लेस हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जब भी हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमारा क्या होता है, ट्रांसटिव वर्ब होता है। ही ईट एन एप्पल। ही माने वहाँ ईट माने खा रहा है, एन माने एक, एप्पल माने सेब। वह एक सेब खा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए वर्ब खाने की अंग्रेजी ईट है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और एन एप्पल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो वहाँ पे हमारा ट्रांसटिव वर्ब होता है। दूसरा है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होते हैं, तो आकर्मक माने कर्म जब साथ में ना हो, यानी ऑब्जेक्ट ना हो। दिया है कि जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग के बिना ही वाक्य का यानी सेंटेंस का जो अर्थ होता है, मीनिंग, वह पूरा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। जैसे डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब भी हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और जब भी हमारा किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे दिया है आई लाफ्ड माने मैं हंसा, ही क्लीन उसने साफ किया। तो ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हो तो इसको हम इंट्रांसिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आप लोग सब जितना पार्ट ऑफ स्पीच है, आठों का जितना भी डिफिनेशन है, डिफिनेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो आप आठों के पूरे डिफिनेशन याद करिएगा। वैसे आपकी बुक में सिर्फ एडजेक्टिव तक ही दिया है, लेकिन कभी कभी आपका वर्ब का, एडजेक्टिव का, कंजक्शन या इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन का भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आप सबका क्या करेंगे, सिर्फ डिफिनेशन याद करिएगा, एग्जाम्पल याद करिएगा, और इसके जितने भी टाइप होते हैं उसको समझिएगा। टाइप कभी भी आपसे लिखने के लिए नहीं पूछेगा, तो यहाँ तक आप याद कीजिएगा। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। दिया हुआ है इसका डिफिनेशन, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाइड एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। कह रहा है कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी विशेषण की या किसी क्रिया की या दूसरे विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जब भी हमारा कहीं पे क्या दिया हो, को वर्ब हो उसकी विशेषता बताए, या फिर हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण हो उसकी भी विशेषता बताए, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिया हुआ है सी इज़ वेरी सिंपल गर्ल। तो सी माने वहाँ, इज माने है, वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण, गर्ल माने लड़की। तो लड़की की पहले विशेषता क्या बता रहा है कि वह सिंपल है, साधारण है, लेकिन इसकी भी विशेषता, विशेषण की भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो वेरी माने बहुत है, साधारण है। तो बहुत साधारण है माने साधारण की भी विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब हो जाता है। जैसे दिया है दिनेश इज वेरी गुड बॉय। दिनेश क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। तो दिनेश तो अच्छा लड़का है ही, देखिए यहाँ पे गुड बॉय लिखा है, माने वो क्या है, अच्छा लड़का है। लेकिन अच्छे लड़की की विशेषता क्या बता रहा है कि वह बहुत अच्छा है। तो जब भी हमारे एडजेक्टिव की विशेषता बताई जाए या फिर वर्ब की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे हमारा एडवर्ब होता है। तो इसका आपको क्या काइंड नहीं जानने की ज़रूरत है, वैसे आपका एडवर्ब 4 काइंड होते हैं।
तो याद रखिएगा सिर्फ आपके एडवर्ब 4 काइंड के होते हैं और आपको उतना लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये एडवर्ब होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितने आपके 8 पार्ट आप स्पीच दिए हुए हैं उनकी डिफिनेशन याद कीजिएगा और उसका एग्जाम्पल और कितने प्रकार के होते हैं, कितने काइंड होते हैं सबके 8 के, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे नाउन दिया है, नाउन आपके क्या होते हैं, उसके 5 काइंड हैं। आपके प्रोनाउन उसके 6 काइंड होते हैं। एडजेक्टिव के 4 काइंड होते हैं। वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। लास्ट आपका है एडवर्ब के भी आपके 4 काइंड होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा या कहीं पे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, और सबका डिफिनेशन याद करिएगा। डिफिनेशन ही आपसे पूछेगा और आप लोग इंग्लिश में ही क्या करिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा। जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा उस सबको इंग्लिश में लिखिएगा और सबके एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब तक आज था। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन का एक वीडियो आ चुका है, कल हम उसका परिभाषा उसमें बताया गया था और कुछ यूज कैसे होते हैं प्रीपोजिशन उसके बारे में बताए थे। कल उसका दूसरा वीडियो का पार्ट डालेंगे, तो आप लोग देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या हो सके, ये जानकारी मिल सके और वो भी अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर सकें। तो अब मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब